नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। मध्य प्रदेश के 16 नगर निगमों में इस बार चुनावी मुकाबला काफी रोचक होने की उम्मीद है। वहीं शहर की सरकार के चुनाव को आगामी विधानसभा चुनाव के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है और इसी से आने वाले दिनों में दोनों पार्टियों का भविष्य तय होगा। अगर 16 निकायों के मेयर पद की बात करें तो प्रदेश की 13 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। इधर राजधानी भोपाल और प्रदेश की आर्थिक राजधानी यानी कि इंदौर में दोनों पार्टियों के बीच चुनावी जंग परवान पर है। प्रदेश में कई सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के चुनावी गणित को बिगाड़ने की कोशिश में आम आदमी पार्टी भी जुटी है। समझेंगे पूरा गणित, देखिए एक रिपोर्ट। प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव, समझें पूरे प्रदेश का चुनावी गणित। शहर की सरकार बनने की तस्वीर साफ। भोपाल और इंदौर में कांटे की टक्कर। प्रदेश की 13 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस में सीधी टक्कर। निकाय चुनाव दांव पर दिग्गजों की साख। किस पर कौन कितना भारी। निकाय चुनाव दांव पर मंत्री और विधायकों की साख। मध्य प्रदेश नगर निकाय चुनाव में नामांकन वापस लेने का वक्त खत्म हो गया है। सूबे की 16 नगर निगमों में इस बार चुनावी मुकाबला काफी रोचक होने की उम्मीद है। बीजेपी और कांग्रेस के चुनावी गणित को बिगाड़ने की कोशिश में जहां आम आदमी पार्टी जुटी है, वहीं दोनों ही दलों को टिकट बंटवारे की वजह से कार्यकर्ताओं की नाराजगी को भी झेलना पड़ रहा है। मेयर की 16 में से 11 सीटों पर कांटे की टक्कर है। आज हम बात करेंगे इंदौर और भोपाल की, जहां राजधानी में बीजेपी की कैंडिडेट मालती राय के कद को देखें तो वे 3 एमएलए कृष्णा गौर, विश्वास सारंग, रामेश्वर शर्मा और सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की पसंद है। इनके प्रचार की कमान इन्हीं नेताओं ने थाम रखी है। तो वहीं कांग्रेस की विभा पटेल पार्टी के ट्रेडिशनल वोट के भरोसे इस बार अपनी नैया पार होने की आस में है, जिसमें मुस्लिम और किरार वोट की एकजुटता को अपनी जीत का आधार मान रही है। इंदौर नगर निगम प्रदेश का सबसे बड़ा निगम है। यहाँ पर भी कांग्रेस भाजपा में सीधा मुकाबला है। ब्राह्मण वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए दोनों पार्टियों ने ब्राह्मण चेहरे को टिकटें दी है। यहाँ बीजेपी के लिए क्षत्रपों की एकता खतरा बन रही है। वही कांग्रेस का बिखराव समेत कांग्रेस उम्मीदवार संजय शुक्ला अपने दम पर चुनावी मुकाबले को अंजाम दे रहे हैं। पेशे से वकील भाजपा के पुष्य भार्गव चुनावी रण में जोर से शंख फूंक रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस का कहना है, इस चुनाव में जनता की साख दांव पर लगी है, क्योंकि जनता मौजूदा स्थिति में त्रस्त है। कांग्रेस का कार्यकर्ता जनता के साथ खड़ा है। सत्ता का ये सेमीफाइनल कांग्रेस जीतेगी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जनता की साख जो है वो दांव पे लगी हुई है। आज जनता जो है उसको चुनना है और जनता को जिन्होंने परेशान किया 16 नगर निगम जनता ने सौंपे, वो भारतीय जनता पार्टी है और आज साख भारतीय जनता पार्टी के सामने जनता की दांव पे लगी है। जनता चुनाव हराने का मन बना चुकी है। हमारा हर नेता, हमारे हर वरिष्ठ नेता, हमारा हर कार्यकर्ता जनता के साथ मैदान में खड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। सत्ता का सेमीफाइनल, विधानसभा का सेमीफाइनल हम जीतेंगे और विधानसभा के अंदर भी हमारा प्रदर्शन इससे बेहतर होगा। इधर बीजेपी नेताओं को प्रदेश सरकार के विकास पर भरोसा है। पार्टी प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने कहा, 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब विकास का कोई काम नहीं हुआ। जहाँ जाएंगे वहाँ क्या बताएंगे? यही बताएंगे ना कि मैं किसके साथ था 15 महीने तक। माफिया के साथ था, मैं जो अपराधियों के साथ था, मैं मध्य प्रदेश को बर्बाद करने की जो योजना बनाते थे उनके साथ था, और मेरे साथ वो 6 जो बल्लभ भवन में बैठते थे। कहाँ से पैसा आएगा, कितना आएगा, किस बोरे में जाएगा, यही तो बताएंगे ना। क्योंकि 15 महीने में कोई डेवलपमेंट का काम, कोई जन कल्याण का काम कमलनाथ जी ने किया ही नहीं। कमलनाथ जी ये जरूर बताएंगे प्रदेश के लोगों को कि पहली बार इस देश में, इस प्रदेश में एक ऐसी सरकार बनी जिसने लिखित में धोखा दिया पूरे मध्य प्रदेश को। वचन पत्र के नाम पर जो कहा वो एक भी काम नहीं किया, पूरे प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया 15 महीने में। ये बताने के लिए अगर कमलनाथ जी जा रहे हैं तो उनको जरूर जाना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं उनको। नगरीय निकाय चुनाव के बाद 2023 में विधानसभा के चुनाव होना है। ऐसे में नगरीय निकाय चुनाव सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। इन चुनावों में जीत हासिल करने के लिए दोनों ही दलों ने
एड़ी चोटी तक का जोर लगा दिया है। जीत के अपने अपने दावे और वादे किए जा रहे हैं। ये मतदान के बाद ही पता चलेगा कि जनता ने किस पर भरोसा जताया है। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज 8 भोपाल। तो इन चुनावों को कहीं ना कहीं सेमीफाइनल तो माना ही जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ दोनों पार्टियों की साख भी दांव पर है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर दोनों ही पार्टियां अपना दम भरती नजर आ रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर किस तरह से प्रचार प्रसार लगातार जारी था हमने आपको दिखाया, लेकिन अब यहाँ पर बात होगी कि आखिरकार जनता का साथ किस पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। अभिनव बरोलिया कांग्रेस प्रवक्ता और सत्येंद्र चौधरी बीजेपी नेता और राजेश जौहरी माफ कीजिए वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले अभिनव जी आपके पास आना चाहूंगी। लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है, देखिए आम बात है प्रचार प्रसार सभी पार्टियां करती हैं, मुख्य रूप से मुद्दा ये होता है कि जनता का समर्थन किस पार्टी को मिलता हुआ नजर आता है। कल से वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्या कुछ यहाँ पर जनता का रुख है और कितनी तैयार है कांग्रेस पार्टी, कितना समर्थन जनता का मिलता नजर आया अब तक की बात करें तो? देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी ताकत से जनता के मुद्दे उठाकर, जिस तरीके से जनता बिजली से, पानी से, रोजगार से, मूलभूत सुविधाओं से परेशान है। ये अभी मैंने लोकेन जी का भाजपा के जो प्रवक्ता है उनका एक बयान सुना कि 15 महीने में किस तरीके से कमलनाथ जी का वो रहा। तो 100 रुपए 100 यूनिट जो बिजली मिल रही थी जनता को, ये मुद्दा बहुत बड़ा है। और इस समय छोटे छोटे घरों में जिस तरीके से बिजली के बिल आ रहे हैं और पानी की किल्लत हो रही है, 350 ब्लॉक्स में से 150 ब्लॉक में पानी नहीं पहुंचा, गर्मी में कितनी परेशानी हुई। इस तरीके से बिजली कटौती आप देखेंगे, अभी भोपाल शहर में रात में 2-2 घंटे बिजली कट रही है। तो ये जनहित के मुद्दे जो हैं, जनता के मुद्दे हैं, हम उन पर चुनाव लड़ेंगे। और कमलनाथ जी ने जिस तरीके से पूरी टीम बनाई है, हर 16 नगर निगम हो चाहे पंचायत के इलेक्शन हो, सब जगह पर हमारे कार्यकर्ता सोशल मीडिया पे, मीडिया में, जनता के बीच में, जमीन पर पूरे ताकत से लड़ रहे हैं। तो इस समय यह देखना होगा कि 16 नगर निगम में जिस तरीके से 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, जनता की सुविधाओं को समझा नहीं, तो ये सारे रिजल्ट आपको आने वाले चुनाव में देखने को मिलेंगे। चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए एक बात तो साफ है कि जिस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, जिस तरह से यहाँ पर बरोलिया जी ने कहा कि पानी और बिजली कहीं ना कहीं समस्या तो थी लेकिन समाधान लेट हुआ और जिससे जनता आज भी त्रस्त है। क्या लगता है इन मुद्दों से वाकई में असर पड़ेगा चुनाव पर? आपके दर्शकों को, और आप ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जैसा हमारे माननीय लोकेंद्र जी ने कहा, तो अभी आपको पता ही होगा कि कमलनाथ जी ने घोटालों का कीर्तिमान स्थापित किया और एक हमने बड़ी कहावत सुनी हुई है और वह एक कहावत को चरितार्थ भी उन्होंने किया कि एक अचंबा देखा रे भाई, ठाणा सिंह चढ़ावे गाई और पहले पूत पीछे वही माई। तो ऐसा जो कहावत है उसको चरितार्थ करने का काम कमलनाथ जी ने किया और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित कर दिए। आपको पता याद है और आपके दर्शक भी जानते हैं कि अभी सिंचाई विभाग में एक घोटाला उजागर हुआ और क्या हुआ उसमें, सिंचाई विभाग में सैकड़ों करोड़ रुपए जो दे दिए गए कंपनीज को और उन कंपनीज का ना कोई उनको टेंडर अलॉट हुआ, ना वर्क ऑर्डर इशू हुआ और ना एडवांस पेमेंट कर दिया, ना जिसका जो टेंडर ही नहीं निकला, जिसका वर्क ऑर्डर इशू नहीं हुआ, उसके नाम वैसी कंपनीज को 3-4 कंपनीज हैं उनको सैकड़ों करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट दे दिया। और ये माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने किया। और जैसा हमारे माननीय लोकेंद्र जी ने कहा, हमारे प्रबोध विद्वत मीडिया प्रभारी हैं और हम सबको बड़ी शिक्षा देते हैं, वो हम उनसे काफी सीखते हैं। उन्होंने भी कई बार कहा कि देखिए वल्लभ भवन के अंदर उन्होंने जो है स्थापित कर दिए कीर्तिमान और वहां पर सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने का काम वल्लभ भवन से होता था। ये बात बिल्कुल सही है। और आपने देखा कि पोषण आहार का जो घोटाला हुआ, जिसको कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने भाषण में छिंदवाड़ा की धरती से भी उल्लेख किया था और उस पैसे को दिल्ली के वहां पर उनके आकाओं के पास भी भेजा गया था। ऐसा भ्रष्टाचार के पर्याय रचने में कमलनाथ जी की सरकार माहिर रही। और जैसा आपने बताया नगरोदय, नगरों की बात करें तो देखिए ये जो थोड़ा इको हो रहा है, राजकुमारी जी आप जी बोलते हैं, आऊंगी आपके पास, लेकिन सबसे पहले चौधरी जी आपसे आऊंगी। चौधरी जी
आपके आरोपों का जवाब भी लेना है अभिनव जी से। चौधरी जी, लगातार जिस तरीके से, माफ कीजिए जौहरी जी, लगातार देखा जा रहा है कि देखिए दोनों पार्टियां प्रचार प्रसार में तो जुटी हैं, लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि किस तरह से जनता जो है उसे उस पार्टी को चुनकर लाती है जिसके वाकई में वो पार्टी पात्र होती है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो अभिनव जी कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए जो पानी की समस्या, बिजली की समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ करती थी, आज शहरी क्षेत्र में भी देखने को मिल रही है। क्या वाकई में ये जो मुद्दा है वो निकलकर सामने आएगा चुनाव के मद्देनजर? जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे मुद्दे भी आते जा रहे हैं, और अब चाहे टीवी डिबेट हो, चाहे हम पब्लिक में जो स्टेज पे शहरों में और गांवों में जो कैंपेनिंग के दौरान होता है देखते हैं, वो भी देखने में आ रहा है। और बिल्कुल जो है जनता जो है सारी चीजें देख रही है, दोनों पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप देख रही है। और जनता, लेकिन इस बार जनता का मूड कोई नहीं समझ पा रहा है कि जनता का मूड क्या होगा। जनता, पब्लिक जो है उस तरह से नहीं है कि बिल्कुल उन्हें अपने घरों पे झंडे लगा लिए और मालूम चल गया कि ये इस पार्टी को वोट देगा ये मोहल्ला, अब वैसा नहीं होता है। और स्पेशली जो ये चुनाव हैं, ये चुनाव बिल्कुल ही जो छोटे छोटे मुद्दों पे होते हैं। बिजली पानी से भी, हाँ बिजली से भी बड़े मुद्दा होता है पानी, और पानी से भी बड़ा मुद्दा होता है सफाई। तो इन मुद्दों पे चुनाव लड़े जाते हैं और निश्चित ही इन मुद्दों से ही निर्णायक होते हैं, ये मुद्दे निर्णायक होते हैं। एक बात और थी राजकुमारी जी, एक बात आपकी रिपोर्ट में दिखाया गया कि ट्रेडिशनल वोट के भरोसे हैं विभा पटेल। तो अब जो सिस्टम आ गया है, अब जो दौर आ गया है राजनीति का, उसमें ट्रेडिशनल वोट जैसी कोई चीज नहीं होती। किसी के भी ट्रेडिशनल वोट कोई नहीं होते हैं। किसी पार्टी को, किसी नेता को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये मेरा वोट है जी। कोई भी वोट किसी भी झोली में जा सकता है। ये दोनों भाजपा पे भी और कांग्रेस पे, दोनों पे लागू होता है जी। ठीक है। और अभी ऐसा लग रहा है कि कोई बड़े मुद्दे, आज एक मुद्दा शुरू तो हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कोई बड़े मुद्दे और आएंगे जिन पर ये और ज्यादा हीट बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी। जी बिल्कुल। अभिनव जी, चौधरी जी के आरोपों का जवाब। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से ने बोला है कि 20 साल से शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आदिवासी अंचल हो, चाहे नगरीय निकाय हो, चाहे पंचायतें हो, इतना भ्रष्टाचार, इतने घोटाले जिनकी फहरिस्त इतनी लंबी है, और 1.25 साल में ये सिंचाई घोटाला और उसकी बातें कर रहे हैं। आम जन की बात भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं कर रही है। मैं बार बार बोलता हूं, हम लोग मुद्दे पे रहेंगे। बिजली के बिल, पानी की समस्या, रोजगार, किस तरीके से नाले, बारिश चालू हुई और नाले जिस तरीके से भर गए। अभी आपको 177 करोड़ रुपए का पैसा कंपनी को दे दिया। फिर सत्येंद्र जी बोलते हैं कि मुझे बोलने नहीं देते, या मैं बोल रहा हूं तो मुझे बोलने दें। मैं बता रहा हूँ ना आपको, थोड़ा सा इसको। अरे जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ना है कि घोटालों पे चुनाव लड़ना? आपके घोटाले तो पूरी जनता जानती है किस तरीके का घोटाला आप लोगों ने इस प्रदेश में किया है। 20 साल में प्रदेश का विकास नहीं कर पाए आप लोग। पूरे 20 साल से शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस तरीके से खरीदी हुई सरकार बनाई है, और अभी भी घोटाले कर आप लोग चल रहे हैं। कमलनाथ जी के बराबरी आप कभी नहीं कर पाएंगे। कमलनाथ जी के मुकाबले आपका कोई नेता नहीं है। ये तो फालतू बातें आप लोग यहाँ पे करें नहीं, जनता के मुद्दों की बात करें। जनता परेशान है बिजली से, जनता परेशान है पानी से, जनता परेशान है बेरोजगारी से। ये बातें युवा सारे चैनल पे आप देख रहे हैं, सब जगह युवा लोग किस तरीके से आगे आ रहे हैं आप लोग के खिलाफ। खुद वीडियो बनाते हैं वो लोग, वीडियो ये किस तरीके से नाला भरा हुआ है, अभी पानी गिरा है, 2 दिन हुए। हर नगर निगम में आप देखेंगे मध्य प्रदेश आप लोगों के भ्रष्टाचार से घिरा हुआ है। आप लोग कितना भी चिल्ला लो, कितना भी बोल लो, आप लोग कभी भी आपकी सारी पोल खुल चुकी है पूरे तरीके से। आपको पता है डांस इंडिया डांस के शो में आदिवासी बच्चियां किस तरीके से गेहूं बीनकर आपने ये डेवलप किया है 20 साल में। पानी का, बिजली का बिल आप कमलनाथ जी को दोष देते हैं। 100 रुपए 100 यूनिट बिजली का बिल आ रहा था, आप लोगों ने वापस ऐसा सब कुछ कर दिया कि भ्रष्टाचार कैसे करेंगे। जनता पार्टी में, और आपको पता है चौधरी जी जवाब दीजिए। चौधरी जी, काफी देखिए यहाँ पर आरोप लग रहे हैं कि पहली बात तो ये कि 2 दिन के बारिश में यहाँ पर नाला भर गया, लोग वीडियो बनाकर डाल रहे हैं,
दूसरी तरफ यहाँ पर युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र की हालत ऐसी हो गई है कि बिजली पानी की समस्या है, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र की बात तो छोड़िए। राजकुमारी जी, ग्वालियर और मुरैना में इनकी योजनाओं पे आइए, ग्वालियर मुरैना के नगर निगम में इनकी क्या हालत होने वाली ये लोग खुद जानते हैं। वहाँ के युवाओं ने कितना विरोध किया है। और आपको ग्वालियर नगर निगम में 1965 के बाद एक बार महापौर नहीं बना आपका, और 5 पार्षद आते हैं आपके। अरे यही घमंड और अहंकार लेकर जी रहे हैं ना आप लोग। ये आने वाला वक्त बताएगा, अहंकार रावण का भी नहीं रहा। सुनिए ना आप, ये अहंकार और घमंड जो आप बताते हैं ना कि हम लोग ऐसे हैं, हम लोग इवेंट कर आप लोग सरकार चला रहे हैं, इवेंट करते हैं आप, पैसा दिखाते हैं आप। जनता की इज्जत दाव पर नहीं है मेरे मित्र, कांग्रेस की इज्जत दाव पर है। और जिस प्रकार से आप लोग जनता जनार्दन का अपमान करते हैं ना, इसीलिए आप जनता जनार्दन के वोटों का अपमान तो आप लोग कर रहे हैं। जिस तरीके से खरीद फरोख्त कर पूरी जगह, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे कहीं पर भी मध्य प्रदेश हो, सब जगह आप लोगों ने इसी तरीके से छल कपट करना आता है आप लोगों को। ठीक है, जौहरी जी आपके पास आना चाहूंगी, कितने सहमत है अभिनव जी की बातों पर? क्योंकि देखिए लगातार वाकई में देखा जा रहा है कि बेरोजगारी से लेकर तमाम समस्याएं तो हैं, इसका असर भी देखा जा रहा है। क्या वाकई में जिस तरीके से यहाँ पर लोग प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें, इवेंट्स एक तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं करार देती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। ये जो एक बिजली की समस्या पहले तो बीच में इंदौर में भी थी, लेकिन अभी पिछले करीब 10-12 दिन से इंदौर में नहीं दिख रही है। वो भोपाल में जैसा अभी आप चौधरी जी बता रहे, अभिनव जी बता रहे हैं, तो हो सकता है सही हो, लेकिन ये है कि बिजली से बड़ा मुद्दा पानी, और पानी से बड़ा मुद्दा गंदगी होती है। और ये छोटी छोटी चीजें, कचरे की गाड़ी नहीं आने पे पार्षद बदल दिया जाता है कि मेरे यहाँ कचरे की गाड़ी समय पे नहीं आती है। तो इस बात पे जो नाराजगी होती है वो बड़ी जबरदस्त होती है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें कई बार पार्टी की लाइन भी नहीं चलती है, क्योंकि जो पार्षद होता है वो चाहे नगर पालिका हो चाहे नगर निगम हो, कई बार अपने रिश्तों की वजह से, अपने संबंधों की वजह से, और जो उसने सेवा की होती है लोगों की बिना किसी स्वार्थ के, उस वजह से पार्टी लाइन को क्रॉस करके भी उसको जिता दिया जाता है। तो इसलिए कई बार बड़े बड़े मुद्दे नहीं चलते हैं, छोटी छोटी चीजें जो हैं वो चुनाव जिताने में कामयाब होती है। इस तरह के चुनाव में, क्योंकि ये विधानसभा या लोकसभा के चुनाव नहीं है। जी बिल्कुल, चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए मैं चाहती हूँ चौधरी जी कि आप मुद्दों पर बात करें कि किस तरह से यहाँ पर लोगों को आम चीजों की वजह से परेशान होना पड़ रहा है। क्यों पानी, बिजली और अब यहाँ पर लगातार नाले भरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। प्रचार प्रसार तो कर रही है बीजेपी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जनता आम समस्याओं की वजह से परेशान है। जी ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सारे गंभीरता से कार्य करती है। और आप देखिए मिशन नगरोदय में 22,000 करोड़ से ज्यादा की जो राशि दी गई है ना, तो अभी सतना के कांग्रेस के नगर निगम के प्रत्याशी हैं महापौर के, वो कह रहे हैं कि मेरा विधायक जी है वहाँ पे, अभी उनको महापौर का टिकट दिया है, और वो कह रहे हैं कि मेरा विधायकी में मन नहीं लगता क्योंकि इसमें पैसा नहीं आता। अब महापौर का जो 1,000 करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रावधान हमारी सरकार ने किया, माननीय शिवराज जी की सरकार ने, तो उसको लूट खसोटने के लिए इसी प्रकार से कांग्रेस हर जगह कैसे अपना घर बदले, जो कमलनाथ जी ने कहा था, ये बोला है क्या? आप बोल रहे हो प्रवक्ता के नाते। अरे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है ये बात। आप अरे मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहीं बोला गया है क्या? अरे आप है ना जनता को गुमराह करने वाली बात बिल्कुल मत बोला करिए। आप हमेशा जनता को बात करना है, हमको किस चीज की आरोप लगा रहे हैं। आप लोग 800 करोड़ रुपए नगर निगम को दिया करते थे, मात्र 800 करोड़। अरे आपकी 16 नगर निगम है ना, 5 साल से आपने क्या किया विकास? तो ये जनता परेशान हो रही है, इस सवाल का जवाब दीजिए ना। दिग्विजय सिंह जी और वंटाधार नगर निगम आपकी है पूरी की पूरी। आज हम 20,000 करोड़ से ज्यादा का नगरीय विकास का बजट दिग्विजय सिंह जी पे आ जाते हैं, वंटाधार पे आ जाते हैं। अरे भैया 20 साल से आपकी सरकार है। वंटाधार 1 एंड वंटाधार 2 हमने तो अभी दे रहे हैं, और 2,80,000 करोड़ का बजट वही तो कह रहे हैं। वंटाधार तो भाजपा है, 20 साल से सरकार में रहकर के जनता का भला नहीं कर पा रही है। जनता आशीर्वाद दे रही ना मेरे को भैया, भारतीय जनता पार्टी को। आप कहाँ हैं? आप होते कौन है? कोई सा भी दल, इस लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता हमेशा आशीर्वाद दे रही है। वही अहंकार, ये घमंड का घमंड तो आपको है, जनता की इज्जत बचाने की बात हुई, जनता की इज्जत बचाने की बात। मेरी बात आप याद रखना चौधरी जी, ये जो आप घमंड के साथ बोलते हो ना, ये आपका घमंड टूटेगा। आज आपके पास ऐसा इवेंट जो कर आप सरकार चला रहे हैं ना,
और देश को गुमराह कर रहे हैं ना, पूरा देश ठीक है भटक रहा है, लेकिन संभलेगा ये देश, क्योंकि ये देश आप जैसे लोगों से पहले भी निपट चुका है और आगे भी निपटेगा। कांग्रेस का घमंड टूट चुका। ये जो आप लोग की विचारधारा है ना, इससे हम लोग पहले भी निपटे हैं। कांग्रेस पार्टी पहले भी निपटी है और आज भी निपटेगी। 2% वोट नहीं मिले मेरे भैया आपको। ठीक है जौहरी जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए हमेशा से देखा जाता है कि जो जब भी चुनाव होते हैं मुख्य मुद्दे कहीं ना कहीं जनता से जुड़े होते हैं, चाहे वो किसी भी समस्या को लेकर हो। जौहरी जी आपको रोकना चाहूंगी, जौहरी जी से मेरा सवाल है, मूलभूत सुविधाओं को लेकर जौहरी जी कहीं ना कहीं देखा जाता है कि महत्वपूर्ण यहाँ पर कहीं ना कहीं उस पर फोकस किया जाता है, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है सर कि जिस तरीके से चुनाव को देखा जा रहा है यहाँ पर बहस होती रहती है, यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी अपनी पार्टी के यहाँ पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया जाता है। दूसरी तरफ अगर नजर डाले तो यहाँ पर डिबेट में हमेशा ये कहते नजर आते हैं कि आपकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, आपकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, आपकी सरकार में विकास नहीं हुआ है। मुद्दों पर बात क्यों नहीं होती है, या फिर यूं कहें कि मुद्दे अब बचे ही नहीं है, या फिर जो पार्टी है उसे सीरियस नहीं लेती है मुद्दे को लेकर क्योंकि विकास ही नहीं हुआ है। राजकुमारी जी, भारत का लोकतंत्र अभी परिपक्व नहीं हो पाया है। अभी स्थिति ये है कि अगर कोई पार्टी अपोजिशन में है और या फिर जो सत्ता वाली अपोजिशन की बुराई करेगी, अपोजिशन वाली सत्ता की बुराई करेगी, लेकिन ऐसा होना ये चाहिए कि जो परिपक्वता कब मानी जाएगी, जो अच्छी बात है उसकी सब तारीफ करें और खराब बात है उसकी वो खुद की पार्टी की भी जिस दिन बुराई करने लगे उस दिन हम इस लोकतंत्र को मानेंगे कि सशक्त हो चुका है। लेकिन स्थिति ये है कि आप सही कह रही हैं कि नगरपालिका नगर निगम के चुनाव जो होते हैं, पंचायत के चुनाव होते हैं, उनके मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन उसी दौरान कोई एक आदमी अचानक एक वीडियो रिलीज कर देता है, अचानक कोई एक ऐसी बात कह देता है जिससे कि बात कहीं से कहीं चली जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए और ये दोनों पार्टियों पे लागू है, ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी की गलती है, दोनों पार्टियों पे लागू है। और जो मेन मुद्दे हैं, क्योंकि जनता जब सुनती है ना तो जनता को अपने आप को ठगा महसूस करती है कि हमारे मेरा मुद्दा तो ये है, बिल्कुल मेरा मुद्दा तो ये है और इस मुद्दे पर मेरे नेता बात ही नहीं कर रहे हैं, आपस में लड़ाई और वो उसको दोनों पार्टियों से निराशा होती है और ये निराशा ठीक नहीं है इस देश के लिए। बिल्कुल जौहरी जी, इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि मुद्दे तो देखिए बहुत हैं, लेकिन मुद्दों पर बात करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम पार्टी के नेता कतराते नजर आते हैं। हालांकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों विकास की बातें तो कर रही है, लेकिन विकास हुआ है या नहीं हुआ है ये तो जनता ही तय करेगी और जनता ही अपने पार्टी प्रत्याशी को जिताने में मदद करती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर नजर डाले तो कितना काम किसके क्षेत्र में हुआ है और अगर नहीं हुआ है तो वो जनता किस तरीके से अपने प्रत्याशी को चुनकर लाती, ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या कुछ मुद्दे इस बार खास रहने वाले हैं। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।